यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है। ये नॉइज़ हमें इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि डिफरेंट साउंड हमारे कानों तक आ रहा है। क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे जो साउंड है कोई एक दूसरे से ज़्यादा है तो कोई एक से कम है। यस, और एक और चीज़ आश्चर्य करने वाली कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत से प्लेजेंट साउंड होते हैं, जैसे कि चिड़िया की आवाज़, रिवर में पानी की आवाज़, और कुछ साउंड जो होते हैं अनप्लेजेंट होते हैं, जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं। Hi kids! Today we will learn about sound. So let's get started. Sound is a vibration that can be heard by a human or animal ear. Sound is created when something vibrates, and faster the vibration, louder the sound. Like when the sticks hit the drum head. Drum head vibrates and produces sound waves. Even when we speak, our vocal cords vibrates because of which sound is produced. Now another example. How vibration produces sound. मेरे पास है एक स्पीकर और अगर इसे मैं पावर से कनेक्ट कर दूं तो ये आवाज निकालेगी। सुनो कुछ ऐसे। तो ऐसा स्पीकर कैसे कर पाती है? तो स्पीकर के पीछे होता है एक छोटा सा मशीन और स्पीकर के आगे होता है एक ब्लैक कलर का पर्दा। इसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो ये मशीन डायफ्राम को अपने पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ मोशन करवाती है और इस बैक एंड फोर्थ मोशन को तो हमने पहले एक नाम दे रखा है, वो है ऑसिलेशन का नाम। तो मशीन डायफ्राम को ऑसिलेट करवाती है और ये ऑसिलेशन इतनी तेजी से होता है कि हमारी आंखों को पता भी नहीं चलता है कि मशीन ऑसिलेट कर भी रही है या नहीं। तो इसे देखने के लिए मैं एक पेपर के टुकड़े को डायफ्राम के ऊपर डाल दूंगा। तो डायफ्राम इसे ढकेलेगी और उछाल देगी और हमें लगेगा कि पेपर डांस कर रहा है। और ऐसा ही कुछ होता है एयर मॉलिक्यूल्स के साथ भी। अगर डायफ्राम ऑसिलेट कर रही है तो डायफ्राम के टचिंग में जो एयर मॉलिक्यूल है, जो कि जस्ट बगल में है उसके, वो भी ऑसिलेट करने लगेगी अपनी पोजीशन पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एयर मॉलिक्यूल ट्रैवल करके मेरे कान तक नहीं आ जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एयर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल वहीं की वहीं अपनी पोजीशन पे ही बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करती रहती हैं। तो फिर कैसे सुनाई देती है हमें आवाज? कैसे आवाज स्पीकर से हमारे कानों तक पहुंच पाती है? तो देखो, हो ये रहा है कि क्योंकि डायफ्राम ऑसिलेट कर रहा है इसलिए उसके जस्ट कांटेक्ट में जो एयर मॉलिक्यूल है वो भी ऑसिलेट कर रही है। लेकिन इस एयर मॉलिक्यूल के राइट साइड में एक और एयर मॉलिक्यूल की लेयर है। अब ये भी ऑसिलेट करने लग जाएंगे क्योंकि पहला लेयर ऑसिलेट कर रहा था और इस दूसरे लेयर के ऑसिलेशन के कारण अब तीसरा लेयर ऑसिलेट करने लगेगा और तीसरे वाले के कारण चौथा लेयर ऑसिलेट करेगा। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि तुम्हारे कान के बगल में जो लेयर है एयर मॉलिक्यूल्स की वो भी ऑसिलेट करने ना लग जाए। तो अब देखो, ये जो तुम्हारे कान के बगल वाला लेयर है, क्योंकि अब ये ऑसिलेट कर रहा है इसलिए इसके पास है काइनेटिक एनर्जी और ये अब अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा तुम्हारे ईयर ड्रम में, तुम्हारे कान के पर्दे में, और फिर तुम्हें सुनाई देगी साउंड। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे स्पीकर ने एनर्जी ट्रांसपोर्ट की पूरे रूम के अक्रॉस, लेकिन एयर का कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। सारे मॉलिक्यूल्स अपने ही पोजीशन पे बस ऑसिलेट कर रहे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एनर्जी ट्रैवल कर गई रूम के अक्रॉस, लेकिन एयर का कोई भी मॉलिक्यूल ट्रैवल नहीं किया। एयर में बस एक डिस्टर्बेंस थी जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रही है। अगर एयर ट्रैवल करती तो उसे हम साउंड नहीं कहते, बल्कि उसे हम विंड कहते। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण साउंड को हम साउंड वेव भी बोलते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक वेव, साउंड भी किसी मीडियम में एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर सकती है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मीडियम इटसेल्फ। और मीडियम वैसे एक फैंसी सा नाम है मटेरियल के लिए। जिस भी मटेरियल में साउंड ट्रैवल कर सकती हो उसे हम कह देंगे मीडियम। जैसे कि एयर हो गया एक मीडियम, वैसे ही वाटर, मेटल, इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी, ये भी एक मीडियम है। ह्यूमन फ्लैश एंड बोन के थ्रू भी साउंड ट्रैवल कर सकती है। और ये फिनोमेना एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब देता है। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारी खुद की आवाज किसी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग पे अलग क्यों साउंड करती है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो और तुम खुद की आवाज सुन रहे हो तो तुम्हारे पास साउंड की दो कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रही हैं। पहली तो वो जो कि तुम्हारे माउथ से निकल के एयर से ट्रैवल करके तुम्हारे ईयर पे पड़ रही हो, और दूसरी कंट्रीब्यूशन आ रही है जो कि तुम्हारे मुंह से निकल के
तुम्हारे बॉडी के थ्रू ट्रैवल करके, तुम्हारे स्कल के थ्रू ट्रैवल करके तुम्हारे ईयर पे पड़ रही हो, और ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलके एक अलग ही इफेक्ट देती हैं साउंड को। और तुम्हें लगता है कि तुम अमिताभ बच्चन की तरह साउंड कर रहे हो। लेकिन जब तुम अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पहली कंपोनेंट रिकॉर्ड होगी, वो वाली कंपोनेंट जो कि तुम्हारे मुंह से निकल के हवा में ट्रैवल करके मशीन तक पहुंचेगी, और इसलिए ये वाली ऑडियो थोड़ी अलग साउंड करती है। तो असल में ये सबके साथ होता है, इसलिए हमें घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे भी अपने वीडियो पे अपनी आवाज़ सुनना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जैसा कि हम सभी गाना गाते हैं तो लगता है कि हम सभी अरिजीत सिंह बन गए, पर जब रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो लगता है कि कितना बेसुरा हम गाना गा रहे हैं। यही होता है कि एक साउंड एयर से होता है, एक साउंड हमारे बॉडी से ट्रेवल होता है हमारे कानों तक। यहाँ हमारे पास स्टील से बना हुआ एक ट्यूनिंग फोर्क है। ये माध्यम के हवा के पार्टिकल्स की पहली कंडीशन को दिखाता है जब ट्यूनिंग फोर्क उसकी ओरिजिनल पोजीशन में होता है। ये तब होता है जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट नहीं कर रहा होता। जब हम इसके प्रॉन्ग्स को एक रबर बैंड पर मारते हैं तो हमें साउंड सुनाई देने लगती है। माध्यम से साउंड कैसे ट्रैवल करती है? ट्यूनिंग फोर्क के दोनों प्रॉन्ग्स वाइब्रेट हो रहे हैं। चलिए पहले एक प्रॉन्ग के मोशन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम पहले राइट साइड वाले को कंसिडर करते हैं। जब ये अपनी मीन पोजीशन से दूर होता है तो ये अपने आसपास के हवा के पार्टिकल्स को पुश और कंप्रेस करता है। इससे एक ज्यादा प्रेशर वाला रीजन बन जाता है जिसे कंप्रेशन कहते हैं। ये कंप्रेशन माध्यम में डिस्टर्बेंस के रूप में ट्रैवल करता है। यहाँ डेंसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब कि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। जब प्रॉन्ग अपनी मीन पोजीशन की ओर आता है तो राइट में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे प्रॉन्ग अपना मोशन लेफ्ट की ओर कंटिन्यू करता है ये और कम हो जाता है। ये एक कम प्रेशर वाला रीजन बनाता है जिसे रेयरफैक्शन कहते हैं। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि डिस्टर्बेंस के फॉर्म में कंप्रेशन इस रीजन तक पहुंच गया है। ये रेयरफैक्शन भी माध्यम में डिस्टर्बेंस के रूप में ट्रैवल करती है। यहाँ पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है। इसका मतलब कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं। जैसे जैसे ये वाइब्रेट करता है हमें इन कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की एक सीरीज मिलती है। कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के इस कंटिन्यूअस सीक्वेंस को हम साउंड वेव कहते हैं। जी हाँ, साउंड वेव्स कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के रूप में ट्रैवल करती है। अगर ट्यूनिंग फोर्क की बजाय हम साउंड का कोई दूसरा सोर्स ले तो, जैसे कि ये स्पीकर, तो इस ऑब्जेक्ट से उत्पन्न होने वाली साउंड वेव्स भी कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के रूप में ट्रैवल करेंगी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है? क्या आप जानते हैं कि एक मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसे ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल माध्यम की जरूरत होती है। और जैसा हम जानते हैं कि साउंड वेव को भी ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, तो हाँ, ये एक मैकेनिकल वेव है। Hence we can call that sound waves always need some medium to travel, and that mediums are all the three states of any particles, that is air, liquid and solid, यानी कि solid, liquid and gas. In vacuum there is no matter, so sound waves can't travel in the vacuum. समझ गए कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं होता है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन है कि व्हाई डू साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम। ठीक, देखिए जैसे कि गैसेस में क्या होता है कि जो उसके एयर पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक, बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को धक्का देने में बहुत समय लगता है, यानी कि जो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होता है बहुत लेट से होता है। और सॉलिड में क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे। ठीक, इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं नेक्स्ट पार्टिकल को बहुत जल्दी ही वाइब्रेट करवा देते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र बहुत जल्दी ही कर देते हैं। इसीलिए सॉलिड में साउंड ट्रेवल फास्ट होता है। और लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम होते हैं, गैस से थोड़ा सा कम होते हैं, पर इसमें भी सॉलिड से ज़्यादा दूरी पे होता है। इसीलिए सॉलिड में हमारा जो साउंड होता है बहुत फास्ट ट्रेवल करता है वाटर और एयर के अपेक्षा। अब हम कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को कह रहे हैं टॉपिक को। तो देखिए मैंने कॉपी में भी लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स और मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, यानी आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, यानी कुछ भी बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, वाइब्रेट करता है, तो साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है किसी भी चीज़ का। आप स्पून गिराइए, रबर को ये करिए, या तीर धनुष पे देखे होंगे धागे की डंकार होती है, वो भी बहुत तेज़ होती है। कुछ भी चीज़ को बैक एंड फोर्थ करवाइए, साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते होंगे तो छक्का मारने के लिए बैट को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, तो हवा में ये साउंड प्रोड्यूस करता है। कभी कभी आवाज़ सुनी होगी तो बोला जाता है कि भाई आप इतना तेज़ बैट कैसे घुमा लेते हैं। ओके,
वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है। सेकंड क्या है, द साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रोट्स। ठीक, हम कैसे बोल रहे हैं, मैंने बोला 2 + 2 = 5, ये गलत है। आप लोगों ने सुना, किसी ने हमें अपोज किया कि भाई 2 + 2 = 4 होता है। ठीक, तो मैंने अपोज स्वीकार किया। तो मैंने आप लोगों ने सुना कैसे, क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड्स क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो हमारे माउथ से आवाज़ निकल रहा है, थ्रोट से आवाज़ निकल रहा है। ओके, और एक और चीज़ है कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी मीडियम चलेगा।